आज मैं पुनः आप लोगों का अपने खूबसूरत चैनल मेधा मानस में स्वागत करता हूँ। आद्य दिवस पर मैं आप लोगों को भौतिकी का एक बहुत ही अद्भुत सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने भौतिकी के जगत में एक क्रांति पैदा कर दिया। 19वीं सदी के पहले इस संसार के महानतम वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रणीत सिद्धांतों के अनुसार ही प्राकृतिक परिघटनाओं की व्याख्या होती थी, जिसमें बहुत सी राशियों को निरपेक्ष माना जाता था। जैसे ये माना जाता था कि द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, समय एक स्वतंत्र राशि है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसी बहुत सी धारणाएं थी। द्रव्यमान का गति के साथ कोई संबंध नहीं अनुभव किया जाता था, किंतु अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता सिद्धांत को जो विकसित किया, उससे 19वीं सदी के पश्चात भौतिकी के दृष्टिकोणों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वैसे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शब्द जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने सन 1905 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किंतु इसको विकसित आधुनिक महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। आपेक्षिकता सिद्धांत की मूल धारणा यह है कि इस प्रकृति में निरपेक्ष गति एवं निरपेक्ष त्वरण प्रायः निरर्थक है। बिना किसी या निरपेक्ष गति निरपेक्ष त्वरण का मतलब है कि बिना अन्य पिंडों को के निरपेक्ष गति या निरपेक्ष त्वरण असंभव है। कहने का मतलब कि गति त्वरण ये सब के सब सापेक्ष होते हैं, ये निरपेक्ष हो ही नहीं सकते। सापेक्षिकता सिद्धांत को हम दो भागों में समझते हैं। एक इसका विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत है, जिसको सन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने शोध पत्र ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज में इसकी मूल अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो समय है एक स्थिर ऑब्जर्वर के सापेक्ष गति की दिशा में समय धीमा होता जाता है। अर्थात यदि हम इसी घड़ी के साथ एक तीव्र गतिशील यान में यात्रा करने लगे
तो हमारे समय की जो गति है वो धीमी होती चली जाएगी। अर्थात यदि हम एक ऐसे यान में यात्रा करें जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, तो ये हमारी घड़ियां स्थिर अवस्था में हो जाएंगी। इसे टाइम डायलेशन कहा गया। एक स्थिर निरीक्षक ऑब्जर्वर प्रेक्षक के सापेक्ष गति की दिशा में लंबाई घटती जाती है, जिसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। गतिशील वस्तु की लंबाई कम होती जाती है, अर्थात इसकी लंबाई अगर कोई भी चाहे कितनी भी लंबी वस्तु हो, यदि वो प्रकाश के वेग से हमारे सामने से गुजर जाए तो उसकी लंबाई अत्यंत अनंत सूक्ष्म हो जाएगी। इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहा गया। यदि दो प्रेक्षक गतिशील हैं, यदि एक प्रेक्षक दो घटनाओं को एक साथ घटता हुआ देखता है, तो उन्हीं दो घटनाओं को दूसरा प्रेक्षक एक साथ घटता हुआ नहीं देख सकेगा। इसे रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहा गया। इसी विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत से अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में पूर्णतया परिवर्तित किया जा सकता है, और उन्होंने इसी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से E बराबर mc² की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इसकी जो दूसरी अवधारणा है, जिसे सामान्य आपेक्षिकता या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया, इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1907 से 1911 के मध्य इसको विकसित किया। आइजैक न्यूटन के समय जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान की दो अवधारणाएं थी। दोनों को अलग अलग इनका अध्ययन किया जाता था। आइंस्टीन ने इस पर शोध किया कि इन दोनों द्रव्यमानों का एकीकरण कैसे हो सकता है, इनका दोनों का एक साथ अध्ययन कैसे हो सकता है। इसके लिए पहले यूक्लिड की जो 3D ज्योमेट्री थी, 3D ज्योमेट्री पर ही जो सर आइजैक न्यूटन की मैकेनिक्स आधारित थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने महसूस किया कि यदि 4D ज्योमेट्री का प्रयोग किया जाए, 3D के साथ टाइम को भी ऐड किया जाए, 4D ज्योमेट्री जिसको रिमेनियन ज्योमेट्री कहा गया बाद में, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात पर जोर दिया कि 4D ज्योमेट्री का प्रयोग किया जाए तो जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमान का एकीकरण संभव है। और इन्होंने आपेक्षिकता के नियम को भी विकसित किया। तो मैं इस पर यह बात कहना चाहता हूँ कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमारे भौतिक जगत में एक क्रांति ला दिया, एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न कर दिया, जिससे हमारी भौतिकी के नियम पहले की अपेक्षा तीव्र गति से आगे बढ़े और तमाम सूक्ष्म घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम हुए। बहुत सी हमारी मूल धारणाएं जो पहले थी 1900 सदी तक थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कर दिया, और इन्हीं अवधारणाओं का प्रयोग करके आज हमारी भौतिकी तीव्र गति से आगे जा रही है। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का चिंतन मनन करें, क्योंकि ये आधुनिक भौतिकी के लिए एक ये समझ लो कि अत्यंत प्रकाशित स्तंभ है,
जिसके प्रकाश में आप अपने ज्ञान की अभिवृद्धि नित्य निरंतर कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।